नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया पर। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं लाल बंगला के बारे में। तो क्या होता है ये लाल बंगला, आप लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं उसके हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिएगा कि ये लाल बंगला क्या होता है। लाल बंगला, लाल बंगला, लाल बंगला कहने का मतलब है लाल रंग का एक बंगला होता है। बंगला मतलब कहने का मतलब एक कमरा होता है या कमरा नुमा संरचना होती है, और इस कमरा को कहा जाता है रसोई घर। क्या बोला जाता है इसको? रसोई घर होता है। रसोई घर किसका होता है? तो ये रसोई घर जो होता है ये भुंजिया जनजाति जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, भुंजिया जनजाति, इनका ये क्या माना जाता है? रसोई घर माना जाता है। कौन सा? हमारा जो लाल बंगला है वो। अब यहाँ पर यदि पूछा जाए कि भुंजिया जनजाति में कौन सी इसकी उपजाति है, उसमें ये घर बनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। एक तो होता है छिंदा भुंजिया, ठीक है, और एक को कहा जाता है चौखुटिया भुंजिया। चौखुटी या भुंजिया, ठीक है। तो ये जो चौखुटिया भुंजिया है, इसी में लाल बंगला बनाने की जो है परंपरा है। ये आप लोग क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो कह रहा हूँ कि आप लोग समझ लीजिएगा इसको। ये लाल बंगला क्या है? रसोई घर होता है एक प्रकार का। और रसोई घर किसका? भुंजिया जनजाति का होता है, जिसमें चौखुटिया भुंजिया जो होती है ये इस लाल बंगले का क्या करती है? निर्माण करती है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं कि लाल बंगला जो है ये किस शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे याद रखिएगा लाल बंगला, ठीक है। तो लाल बंगला जो है वो बंगलाल, बंगलाल, पहले इसको क्या बोला जाता था? बंगलाल। बंगलाल का मतलब क्या होता था? लाल में और लाल, लाल में और लाल। इसका मतलब क्या होता है? लाल में और लाल, बंगलाल का मतलब। और यही बंगलाल बाद में अभिभ्रंश हो गया और ये हो गया क्या? लाल बंगला, ठीक है। तो ये लाल बंगला जो होता है वो भुजिया जनजाति का क्या होता है? रसोई गृह होता है। इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ये और क्या चीज इसमें महत्वपूर्ण होती है। तो समझ लीजिए कि ये जो लाल बंगला है, लाल बंगला जो होता है, ये मान लीजिए कि ये भुंजिया जनजाति का क्या है? घर है। तो इस घर से कुछ दूरी पर क्या बनाया जाता है? ये रसोई घर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रसोई घर बनाया जाता है। और इसी रसोई घर के, और इसके अलावा इस रसोई घर के चारों ओर ऐसे बांस से घेर करके एक बरामदा नुमा संरचना बनाई जाती है, ताकि बाहर का जो व्यक्ति जो है वो अंदर में प्रवेश ना कर सके। तो इस तरीके से जो बंगला बनाया जाता है या जो रसोई घर बनाया जाता है उसी को लाल बंगला कहा जा रहा है। अब लाल बंगले में एक तो ये किचन रूम होता है, और किचन रूम के सामने क्या होता है? एक प्रायरू होता है। प्रायरू जिसको हम लोग जनरली छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या बोलते हैं? पर्ची बोलते हैं, ठीक है। तो इसी पर्ची में, पर्ची जो होता है, इसमें भोजन बनाने से पहले, भोजन बनाने से पहले जो कार्यविधि होती है, जैसे सब्जी को काटना है, ठीक है, सब्जी काटना है या फिर चावल को क्या करना है? साफ करना है। तो ये वाले स्थान में क्या किया जाता है? इसको साफ सफाई का कार्य यहाँ पर हमारे इसके द्वारा किया जाता है। तो प्रायरू होती है, इसको याद रखेंगे। भुंजिया जनजाति में जो क्या होती है? रसोई घर होता है। रसोई घर के बाहर एक क्या होती है? बनी हुई होती है पर्ची, और इस पर्ची में क्या किया जाता है? भोजन बनाने से पहले इसकी साफ सफाई वगैरह की जाती है। अब समझिएगा, जैसे ही हम लोग रसोई घर में जाते हैं, यहाँ पर क्या होगा कि यदि हम लोग क्या जाते हैं? रसोई घर में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो रसोई घर में प्रवेश करने से पहले एक यहाँ पर मान लो ये रूम है, ये हमारा रसोई घर है, ठीक। तो इस रसोई घर में जाने से पहले सामने में एक क्या रखी हुई होती है? ये मटकी रखी होती है, और इस मटकी में पानी रखा हुआ होता है बाढ़ के आगे, ठीक है। तो इसी मटकी को क्या कहा जाता है? द्वार हांडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? द्वार हंडी। तो इसके बारे में आप लोग क्या करेंगे? इसको याद रखेंगे। इस हंडी को क्या कहा जा रहा है? द्वार हंडी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि रसोई घर में घुसने से पहले, कहा? रसोई घर में जाने से पहले, उस रसोई घर में जाने से पहले शुद्धिकरण की प्रक्रिया को करना। और रसोई घर जो होता है वहां पर भुजिया जनजाति बहुत ही पवित्र स्थान इसको मानती है। तो इसके संबंध में आप लोग याद रखेंगे। और जनरली ये देखा जाता है कि इस रसोई घर के बगल में ही फलदार वृक्ष जो है भुजिया जनजाति लगा करके रखती है। तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखेंगे। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, द्वार हांडी। द्वार पर जो हांडी रखी होती है, ये पूछा जा सकता है कि द्वार हांडी किस जनजाति
मतलब द्वार हांडी जो है किस जनजाति में अपने रसोई घर के बाहर रखा जाता है? तो याद रखेंगे भुंजिया जनजाति, और भुंजिया जनजाति में भी कौन सी? चौखुटिया भुंजिया जो होती है उसको हम लोग मानते हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिए, अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब ये जो हमारा रसोई घर है भुंजिया जनजाति का, तो इस भुंजिया जनजाति में क्या कुछ मान्यता है जिसकी वजह से क्या किया जाता है, इस रसोई घर को बनाया जाता है? तो इसके पीछे जो कथा होती है वो रामायण कालीन कथा से जुड़ी हुई है जो भुंजिया जनजाति मानती है। तो रामायण काल में क्या हुआ? रामायण काल के दौरान आप लोग जान रहे हैं कि सीता माता का क्या हुआ था? हरण हुआ था। तो सीता माता का जब हरण हुआ तो इस सीता माता के हरण के पश्चात राम और लक्ष्मण जी, कौन कौन? राम और लक्ष्मण जी क्या थे? इस सीता माता की खोज में निकले, और सीता माता की खोज के दौरान ही ये भुंजिया जनजाति के एक गांव में पहुंच गए और वहां से उनका पता पूछा। अब भुंजिया जनजाति के लोगों ने जब इनके बारे में सुना तो इनको भोजन कराया, ठीक है, और भोजन कराने के पश्चात इनके साथ में जाने की इच्छा क्या की? प्रकट की। मतलब भुंजिया जनजाति के लोग राम और लक्ष्मण जी के साथ क्या करना चाहते थे? वन में जाना चाहते थे और सीता माता की खोज करना चाहते थे। तो इसी इच्छा के फलस्वरूप भुंजिया जनजाति के लोग, पुरुष जो थे, ठीक है, ये जाना चाहते थे राम भगवान और लक्ष्मण भगवान के साथ। लेकिन राम और लक्ष्मण जी ने जैसे कि कथा सुनाई थी कि माता का हरण कैसे हुआ, तो उसको लेकर के भुंजिया जनजाति के लोग में क्या हो गया? भुंजिया जनजाति के जो लोग थे उसमें क्या हुई? एक भय की भावना उत्पन्न हो गई। अब जब जैसे ही इनमें भय की भावना आई तो उस भय के कारण उन्होंने लक्ष्मण जी से आग्रह किया। क्या किया? लक्ष्मण जी से आग्रह किया कि वो भी, क्योंकि भुंजिया जनजाति के पुरुष यदि चले जाते तो जो स्त्री है भुंजिया जनजाति की वो घर में ही रहते। तो इस घर को चारों ओर से लक्ष्मण जी इसको, जैसे सीता माता को उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच करके दुष्टों से क्या किया था? सुरक्षित रखा था। उसी तरीके से जो स्त्रियां थी उसको भी घर में चारों ओर रेखा खींच करके, तो इन्होंने क्या किया? एक प्रकार से रेखा खींची, घर बनाया, घर के चारों ओर क्या कर दी? रेखा खींच दी लक्ष्मण जी ने। तो इसी वजह से, और इसे भुंजिया जनजाति ने इसको क्या कर दिया? लाल रंग से पोत दिया ताकि जब विशेष रूप से यह दूर से दिखाई दे, इस नाम से। तो इसी वजह से जो ये घर है या रसोई घर है, इसी को क्या कहा जाने लगा? लाल बंगला कहा जाने लगा। और ये ऐसा जो है भुंजिया जनजाति के लोग इसके संबंध में मान्यता को धारण किए हुए हैं। तो एक बार और कहानी बता देते हैं कि राम लक्ष्मण जी जब सीता हरण के बाद क्या किए? वनों में खोजते हुए, सीता माता को ढूंढते हुए भुंजिया जनजाति के गांव पहुंचे। तो भुंजिया जनजाति के जो पुरुष वर्ग थे, कौन थे? हमारे पुरुष वर्ग जो थे वो उनके साथ जाने के लिए क्या हुए? ललायित हुए। तो लेकिन उनके मन में यह भय था कि उनके घर में भी केवल स्त्री होंगी, तो सीता माता की तरह इनका भी हरण ना हो या इनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो इन्होंने लक्ष्मण जी से आग्रह किया और लक्ष्मण जी ने घर के चारों ओर एक रेखा खींच करके उनको सुरक्षित किया, और भुंजिया जनजाति के लोगों ने इसे लाल रंग से पोत दिया ताकि जो है ये घर जो है दूर से दिखाई दे। तो इसी को कहा जा रहा है लाल बंगला। तो इस तरीके से लाल बंगले की क्या हुई? उत्पत्ति हुई भुंजिया जनजाति में। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि क्या लाल बंगला की जो निर्माण विधि है, क्या होता है? लाल बंगला की क्या होती है? निर्माण विधि होती है कुछ। इस निर्माण विधि में कुछ कार्य तो किसके द्वारा किए जाते हैं? पुरुषों के द्वारा, जिसमें महिलाओं को निषेध होता है, और कुछ कार्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है जिसमें पुरुषों को निषेध होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि कौन से कार्य जो है महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं और कौन से कार्य जो है पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। तो याद रखना कि निर्माण विधि, इसके लिए कोई विशेष दिन नहीं होता है, कोई भी विशेष दिन के चुनाव इसमें नहीं किया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। जब भी जो है जनजाति को घर बनाने की आवश्यकता होती है या इस प्रकार के रसोई घर बनाने की आवश्यकता होती है तो रसोई घर बनाया जाता है। इसमें जो है पुरुष जनजाति के जो लोग होते हैं वो कौन कौन सा कार्य करते हैं? तो यहाँ पर समझ लीजिए, जो पुरुष जनजाति के लोग होते हैं वो लकड़ी लाना, अब घर बनाएंगे तो घर के लिए लकड़ी लगेगा सर, ठीक है, तो लकड़ी लाना जंगलों से, ठीक है, जंगलों से क्या करते हैं? लकड़ी लाने का कार्य कौन करते हैं? पुरुष लोग करते हैं। दूसरा, मिट्टी, और मिट्टी को, मतलब जैसे मिट्टी को क्या करते हैं? पानी डाल करके उसको एक गारे के रूप में बनाते हैं या उसी का क्या बनाते हैं? पिंड बनाते हैं।
पिंड के रूप में छोटा छोटा ईंटा के टाइप का बनाते हैं, तो उसको बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो छानही, छानही बोला जाता है, ठीक है, तो छानही बोला जाता है जो छप्पर होता है, छप्पर घत की छत जो होती है उसको बनाने का कार्य जो है पुरुष करते हैं। और इसमें महिलाओं की भागीदारी या महिलाओं को पूर्ण तरीके से इसमें क्या होता है, निषेध होता है। ठीक है, जबकि फर्श, फर्श क्या होता है, नीचे जो बनाया जाता है उसकी लिपाई करना, दीवारों की लिपाई करना, ठीक है, इसका जो कार्य होता है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा दोनों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको कहा जाता है दीवार की छबाई। दीवार की कौन सी, छबाई का जो कार्य होता है वो दोनों के द्वारा ही किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं इसमें, कुछ टर्म है, उस टर्म को आप लोग याद रखेंगे। इस टर्म को क्या क्या कहा जाता है उसको याद रखते हैं। तो चलिए देखते हैं ये टर्म कौन कौन से हैं। तो याद रखेंगे कि मान लो ये घर है, ठीक है, ये मान लो रसोई गृह या लाल बंगला बना दिया गया। ठीक है, लाल बंगला क्या कर दिया गया, इसको लाल बंगला का निर्माण कर दिया गया। अब जो लाल बंगला बना है तो इस लाल बंगला में सिर्फ और सिर्फ एक दरवाजा होगा। इसमें किसी भी प्रकार का रोशनदान, रोशनदान या खिड़की नहीं होगी। क्या नहीं होगी, रोशनदान और खिड़की इसमें नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। अब इसके बाद मान लेते हैं कि दीवार जो है, ये दीवार, तो दीवार के जो ऊर्ध्वाधर लकड़ी होती है, मतलब ये खड़ी वाली लकड़ी हो गई। अब ये दीवार का एक हिस्सा हो गया, तो जैसे इस वाली लकड़ी से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ पर आड़ी लकड़ी भी बिछाई जाएगी ऊपर में। तो ये कुछ दूरी पर, नियमित दूरी पर ऐसे ऐसे लगाएंगे ऊपर छत में, तो इनको कहा जाता है पाटी। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, पार्टी कहा जाता है, जिन्हें पार्टी कहा जाता है। और पार्टी की ऊपर, मतलब ये पार्टी के ऊपर क्या कहते हैं, इनकी लंबाई से 2 से 3 फीट ज्यादा लंबाई का बांस बिछाया जाता है। और इस बांस को, मतलब इसको अलग कलर से मैं बना देता हूं कि इस पार्टी के ऊपर क्या करते हैं, इससे अधिक लंबाई के बांस जो है बिछाए जाते हैं ऐसे। अब जो यहाँ पर बांस बिछाया जा रहा है पार्टी के ऊपर में, जो 2-3 फीट उससे लंबा होता है, इसको कहा जाता है छर्रा। क्या कहा जाता है, छर्रा कहा जाता है। ठीक है, और इन छर्रे के बीच में पार्टी और जो छर्रे होते हैं, मान लो ये पार्टी है, यहाँ पर समझ लीजिए ये पार्टी है, ठीक, ये पार्टी है। अब छर्रा जो क्या होता है इससे बड़ा होगा, ये ऐसा छर्रा हो गया। अब इन छर्रों और पार्टी के बीच में लकड़ियों की पक्ति बिछाई जाती है, मतलब इसके बीच में भी क्या लिया जाता है, लकड़ी बिछाया जाता है। यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, इनके बीच में भी क्या बिछाया जाएगा, लकड़ी बिछाया जाएगा, ऐसे बिछाया जाएगा, ऐसे बिछाया जाएगा। तो इन लकड़ी को क्या कहा जाता है, इसको कांड कहते हैं। जो व्हाइट वाला दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पर समझिएगा कि लकड़ी, मतलब घर बनाने के बाद ऊर्ध्वाधर लकड़ी लगी हुई होती है, ये खड़ी खड़ी लकड़ियां हैं। ठीक है, अब इस खड़ी खड़ी लकड़ियों के बीच में ऐसे ऊपर छत बिछाएंगे, ऐसे छत रहेगा। ठीक है, तो इस छत को मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आप लोग को विशेष समझ में आए। अब इस छत में जो कुछ दूरी पर ऐसे लकड़ी बिछाई जाती है छत के ऊपर, तो इस लकड़ी को क्या कहा जाता है, इस लकड़ी को कहा जाता है पाटी। ठीक है, अब इस पाटी के आगे, मतलब इस पार्टी से 2-3 फीट लंबाई का लकड़ी लगाया जाता है, और ऐसे बांस की लकड़ी ये होती है, मतलब उससे बाहर और लकड़ी निकाल करके लगाई जाती है। अब इस लकड़ी को क्या कहा जाता है, तो इस लकड़ी को कहा जाता है छर्रा। ठीक है, अब इस लकड़ी के अलावा इसमें जो है अब छोटी छोटी पतली पतली लकड़ी ऐसे बिछाई जाएंगी, इसमें इस तरीके से पतली पतली लकड़ी बिछाई जाएंगी ऐसे। ठीक है, ग्रिड बना देंगे, समझ लीजिए पार्टी और छर्रा के बीच में इस तरीके से। तो इस लकड़ी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कांड। क्या कहा जाता है, कांड। तो यहाँ पर लाल बंगले में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि लाल बंगलों में 3 तरीके की चीजें होती है। एक को कहा जाता है पाटी, दूसरे को कहा जाता है छर्रा, और तीसरे को कहा जाता है कांड। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि लाल बंगला में, लाल बंगले के बारे में निम्नलिखित चीजें सही है। पहला, लाल बंगला में जो 36 लकड़ियां बिछाई जाती है उनको कहा जाता है पाटी, पहला कथन। दूसरा कथन, पार्टी से 2-3 फीट लंबी लकड़ी को छर्रा कहा जाता है, और पार्टी और छर्रा के बीच में जो लकड़ी बिछाई जाती है उसको कांड कहा जाता है। तो इस चीज को बारे में आप लोग
याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं एक तो पार्टी, दूसरे का नाम है छर्रा और तीसरा कांड। तो तीनों जो है सही होगा ऑप्शन में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अब इस पर्रा और कांड, जैसे ही कांड भी हो गया तो इस कांड के बीच में जो है घास बिछाई जाती है। ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कलर ले लेता हूँ हरे कलर का, ठीक, ये आपको दिखाई देगा। तो ये जो हरे कलर की क्या करते हैं, इसके ऊपर घास बिछाई जाती है। इस घास को क्या कहते हैं, ये घास जो है हरे कलर का जो दिख रहा है, इस घास में कौन सा होता है, या तो खदर घास होता है। कौन सा घास होता है, खदर घास, या शुक्ला, शुक्ला घास आप लोग जानते होंगे, जो पैंट वगैरह में या फिर जो नीचे पहने हुए रहते हैं कपड़े वगैरह में उसमें लग जाता है, चुभता है, तो ये होता है शुक्ला घास। शुक्ला घास के अलावा या फिर सिहारी घास, सिहारी घास, तो खदर घास, शुक्ला घास, सिहारी घास होगा, या फिर बोदेल वृक्ष। कौन सा, बोदेल वृक्ष की पत्तियां इसमें क्या कर दी जाती है, लगाई जाती है। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखेंगे और इसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें, इसके अलावा अब देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर भुंजिया जनजाति में जो चूल्हा, अब मान लो यहाँ पर क्या लगाया जा रहा है, जो चूल्हा बनाया जाता है ये दो मुहा चूल्हा होता है। क्या होता है, दो मुहा चूल्हा होता है। तो आप लोगों ने घर में यदि चूल्हा देखा होगा तो ऐसे रहता है, दो मुहा चूल्हा। यहाँ पर लकड़ी डालने का क्या रहता है, ये इस तरीके से रहता है। ये ऊपर में क्या रहता है, यहाँ पर कढ़ाई रखते हैं, ये पूरा पैक रहता है, ठीक है। और जो है यहाँ पर भी कढ़ाई या बर्तन रखने का, और यहाँ से क्या डाला जाता है, लकड़ी, और आग जलती है तो दोनों ओर ऐसे क्या होता है, आग की लपटें निकलती हैं और इस तरीके से जलती हैं। तो यहाँ पर जो चूल्हा लगाया जाता है वो कौन सा होता है, दो मुहा चूल्हा होता है। अब दूसरी चीज यहाँ पर याद रखेंगे कि जो है यहाँ पर लाल बंगला बनाया गया, मान लो लाल बंगला, इस लाल बंगले के चारों ओर या तो हम लोग बांस या किसी प्रकार का घेरा बनाएंगे, या घेरा नहीं बनाएंगे तो इसी के चारों ओर ऐसा मिट्टी का आट बना देंगे। इसको बोलते हैं मिट्टी का आट, ठीक है। तो आट बोला जाता है, कुछ ऊंचा उठा करके उसको बनाया जाता है बॉर्डर टाइप का, तो इसी को बोला जाता है आट कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट चीज जैसे मैंने बताया था, एक होता है कि रसोई घर होता है, रसोई घर, और इसके सामने एक होती है पर्ची। तो जो पुरुष जो है वो रसोई घर में क्या करते हैं, भोजन करते हैं, और महिलाएं जो हैं पर्ची में भोजन करने का कार्य करती है। मतलब मुख्य रसोई से बाहर महिलाएं भोजन करती है और रसोई घर में कौन भोजन कर सकते हैं, केवल पुरुष। ऐसा जो है हमारे भुजिया जनजाति में माना जाता है, ठीक है। अब इसके प्रकार नवनिर्मित जो बंगला होगा, लाल बंगला, उसमें जो है प्रवेश कराएंगे, प्रवेश मतलब नव प्रवेश कराएंगे ना, तो नव प्रवेश कराने के लिए दो प्रकार की अवधारणाएं क्या होती है, दो संस्कार या अवधारणाएं क्या होती है, प्रचलित होती है। तो पहला जो है, एक तो नया बंगला यदि बनाया गया, तो नया बंगला बनाएंगे तो इसमें पहले इष्ट देव की क्या की जाएगी, पूजा की जाएगी, और पूजा करने के पश्चात ही इसमें क्या किया जाएगा, प्रवेश किया जाएगा। दूसरा जो होता है, इसी में अब जो है नई बहू आई, मान लेते हैं कि नई बहू आई, तो इस बहू को जब इसमें प्रवेश कराएंगे तो घर की जो महिला होगी, महिला सदस्य, जो पुरानी महिला सदस्य होगी या जो बड़ी महिला सदस्य होगी, इसके द्वारा से हल्दी पानी क्या किया जाएगा, हल्दी पानी छींचा जाएगा, उसके ऊपर छिड़का जाएगा, और छिड़क करके उसको प्रवेश कराएंगे। तो इसको उन लोग क्या मानते हैं, शुद्धिकरण संस्कार मानते हैं, ठीक है। तो शुद्ध करके उनको प्रवेश कराया जाता है। इसके अलावा एक और संस्कार याद रखेंगे जिसको बोला जाता है इंटोला संस्कार। कौन सा संस्कार, इंटोला संस्कार। ये इंटोला संस्कार क्या होता है, ये घर की बेटियों के लिए होता है कि जब बेटी को घर में, रसोई घर जो होता है इसमें प्रवेश कराना है तो कैसे कराएंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि बेटी जो होती है जब ये रजस्वला होती है, तो इस रजस्वला के सातवें दिन क्या किया जाता है, ये संस्कार किया जाता है। इसके लिए बेटी को एक महिला सदस्य जो होती है, उसकी माँ होती है या फिर जो घर की बड़ी भाभी वगैरह होती है, उसके द्वारा तालाब ले जाया जाता है, और तालाब ले जाते समय उसके साथ हांडी दी जाती है उसको। इस हांडी में क्या करते हैं, वो पानी डाल देते हैं, इसमें राख डालते हैं, और राख डाल करके इस पानी को गर्म करते हैं, उससे कपड़े को धोया जाता है।
ठीक है। इसके बाद इस हांडी को फिर से पानी भर करके क्या करती है, वो जो बेटी होती है वो गर्म करती है, और इस गर्म पानी से क्या करती है, वो स्नान करती है। और स्नान करने के बाद इस जिस चूल्हे में इसको गर्म की होती है उसके राउंड 7 बार राउंड लगाती है, और 7वें राउंड के बाद वह क्या कर देती है, उस हांडी को तोड़ देती है। तो इसी विधि को कहा जाता है हांडी पटकी विधि। क्या बोलते हैं इसको, हांडी पटकी कहा जाता है। तो इसी हांडी पटकी के द्वारा फिर क्या किया जाता है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है, और उसको घर ला करके उसको यहाँ पर लाल बंगला में क्या कर दिया जाता है, प्रवेश दिला दिया जाता है। लाल बंगला में प्रवेश दिलाया जाता है। तो इन सब चीजों को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट चीजों में चलिए, हमने जितनी भी चीजें उसको पढ़ी हैं उसके संबंध में हम लोग समराइज कर देते हैं, या संक्षिप्त में इसी को बात कर को देखते हैं। तो संक्षिप्त में जब आप देखेंगे तो पहली चीज लाल बंगला, ठीक है, ये किस जनजाति में है, तो भुंजिया जनजाति में। और भुंजिया जनजाति में भी कौन सा, चौखुटिया, चौखुटिया भुंजिया जनजाति में इसको बनाया जाता है। दूसरा जो है ये लाल बंगला जो है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, मतलब किससे जुड़ी हुई है इसकी कथा, तो रामायण काल से जुड़ी हुई है। ठीक है, और रामायण काल में किसने बनाया था, तो लक्ष्मण जी ने इसके चारों ओर खींच करके स्त्रों को सुरक्षित किया था। ठीक है, तो इसीलिए लाल बंगला। अब तीसरी जो चीज है, इसको इसमें संस्कार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो संस्कार जो होता है, एक हल्दी पानी संस्कार नई बहू को प्रवेश कराने के लिए, और इंटोला संस्कार जो होता है वो पुरुषों को मतलब बेटी को प्रवेश कराने के लिए। चौथा जो होता है, इसमें घर बनाने के संबंध में निर्माण से संबंधित 3 चीजें होती है। एक को बोला जाता है पाटी, दूसरा को बोला जाता है कांड, और एक को बोला जाता है छर्रा। और इसके अलावा इसमें घास की क्या बनाई जाती है, छप्पर छाई जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और एक तीसरी चीज याद रखेंगे कि इसमें जो है, मान लेते हैं घर बनाया गया, जो बंगला बनाया गया, तो इस बंगला को यदि कोई गोत्र से अलग गोत्र का व्यक्ति क्या कर देता है, स्पर्श कर देता है, तो इसको क्या कर दिया जाता है, तोड़ा जाता है। और तोड़ करके नए स्थान पर क्या बनाया जाता है, इस बंगले को बनाया जाता है। दूसरा, यदि इस परिवार में किसी सदस्य की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के पश्चात भी क्या किया जाता है, उसको अशुद्ध माना जाता है समगोत्र में यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो। और उसको तोड़ करके इस स्थान पर नहीं, जिस स्थान पर यह पहले बना था उस स्थान से दूसरे स्थान पर थोड़ा सा खसका करके, या फिर वहां से इतर स्थान पर क्या बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको जितनी भी चीजें बताई गई है वीडियो में, वो आपको क्या की होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा इसको शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको लाइक कीजिए और शेयर करते जाइए। ठीक है, तो इससे हमारा भी मोटिवेशन लेवल बना रहेगा, और इसमें आपको नई फैक्ट या नई जानकारी आपको ज़रूर मिली होगी, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।